दोस्तों नमस्कार। आज कुछ गुना के बारे में स्पेशल फैक्ट पे चर्चा करते हैं। गुना तो हम सब बनाते हैं, लेकिन जो गुना आप बनाते हैं उसमें आपको शिक्षक ने बतलाया कि जब भी आप गुना करें तो इधर से पहला अंक शुरू करना है तो गुना होगा। लेकिन क्या इधर से भी गुना संभव है? ऊपर से भी गुना संभव है? ऊपर में इस साइड से भी गुना संभव है? हाँ, संभव है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जैसे ही आप गुना करते हैं उसमें आपको शिक्षक बतलाए हैं कि यहां से दूसरा अंक में जब गुना आप करें तो एक स्थान खाली छोड़ना है, तीसरा में 2 स्थान, चौथा में 3 स्थान। इस तरह से जैसे जैसे अंक आगे बढ़ेगा स्थान बढ़ते जाता है। तो क्यों बढ़ते जाता है? यह खाली स्थान ही हम क्यों छोड़े? आज इस पे हम चर्चा करने वाले हैं, यानी गुना का चीरफाड़। गुना का चीरफाड़ बिल्कुल आसान शब्दों में आपके समझने लायक बनाने के। तो चलिए एक एक कर समझते हैं। सबसे फर्स्ट हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे ही आप गुना बनाए तो गुना बनाते वक्त आपको टीचर यहां 1 अंक, फिर इसमें 2 अंक का स्थान खाली छोड़ने के लिए बोले। तो क्यों खाली छोड़ने के लिए बोले? ऐसा करने से ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये प्लेस खाली छोड़ना आवश्यक? चलिए उसे हम समझते हैं। जैसे ये जो न्यूमेरल है 123 है, यह न्यूमेरल है 123 है। 123 कहने का मतलब यह 1 2 3 नहीं है। ऐसे जैसे ही आपसे पूछा जाता है तो आप फट से जवाब दे देते हैं कि यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है। नहीं, 1 2 3 तब रहता जब ये अलग अलग होता है। ऐसे 1 2 और 3 अलग अलग हम अंक लिखेंगे तब वो 1 2 3 होता। यहां ये क्या है? 100 है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? 1 2 3 तो नहीं ना बोलते हैं। इसको जब भी हम बोलेंगे तो बोलेंगे 123, यानी यह 100 है, यह 20 है और यह 3 है। 23 होने के लिए 20 और 3 चाहिए। 2 और 3 से तो 23 नहीं बनेगा। तो ये एक्चुअल में 100 है, 20 है और 3, 1 2 3 नहीं है। तो सबसे पहला यही हम लोग गलत कर जाते हैं, इसी से वो नहीं समझ पाते। तो चलिए अब इसी पर हम समझते हैं इसको। ये जो है अंक 3 है, 3 से हमने गुना किया तो ये 3 था ही, गुना करके ज्यों का त्यों रख दिया। अब ये जो दूसरा पायदान पे जो अंक है, यह अंक हमारा 2 नहीं बल्कि 20 है। 2 नहीं बल्कि 20 है। अब आप समझिए कि जब हम 20 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करके एक 0 दे देते हैं, तो वही 1 0 यहां देना रहता है। तो अभी दे देते हैं, फिर समझते हैं क्यों नहीं दिएगा। 1 0 दे दिए। अब देखिए जब 1 से यहां ये 1 नहीं 100 है, तब क्या किए? 1 से पूरे में गुना कर दिया और 100 के लिए 2 0 यहां था। अब आप बताइए कि इसमें हम लोग जोड़ करते हैं तो 2 में 2 बार 0 जोड़े, कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कितना बार भी 0 जोड़ ले, यहां 0 जोड़े, कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसी के चलते टीचर कह देते हैं कि यह स्थान 0 ना देकर के अगर आप खाली भी छोड़ दें तो बेहतर है, रिजल्ट आ जाएगा, आपका समय बचेगा। मतलब कोई भी स्टेप अपनाया जाता है समय बचाने के लिए। तो पहला काउच हुआ, ये खाली स्थान क्यों छोड़े? ये इसका प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और वह उसमें जो 0 आएगा वो 0 का जगह छोड़ देते हैं। तो दूसरा से करेंगे तो 1 स्थान, क्योंकि यह 20 है, 1 0 है। तीसरा में 2 0 है तो 2 स्थान, चौथा अंक रहेगा तो 3 0 है तो 3 स्थान, पांचवा अंक रहेगा तो वहां पे 4 0 है तो 4 स्थान खाली छोड़ते जाते हैं। और इस तरह से हम सब गुना करते हैं, लेकिन हमारे आंख के सामने धुंध क्या आ गया है कि वहां पे खाली स्थान ही छोड़ देते हैं, जैसा टीचर कहे वैसा करते हैं। लेकिन नहीं, वहां काउज है उसका, और इसी के चलते आपको टीचर ने बताया। चलिए अब दूसरा कारण की ओर चलते हैं। दूसरा काउज ये है कि गुना जब भी आपको टीचर कहे तो बोले कि इधर से कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। गुना पहला अंक 3 से ही करना है, 1 से नहीं करना है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपके मन में ऐसा डर बन चुका है। लेकिन चलिए आज हम बतलाते हैं कि 1 से भी गुना करेंगे और रिजल्ट वही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पे कोई चेंज नहीं होगा, रिजल्ट सेम ही आएगा।
चलिए उसे हम समझते हैं। इसमें आप रिजल्ट ये देख रहे होंगे। अब हम इस साइड से करेंगे, एरो दिया हुआ है, यानी पहले 1 से, तब 2 से, तब 3 से, और कैसे गुना करें कि रिजल्ट सेम हो। समझिए बात। 1 से पहले गुना कर दिए तो 1 का 4 बार पढ़े 4, 1 का 3 बार पढ़े 3, 1 का 2 बार पढ़े 2, 1 का 1 बार पढ़े 1। ये आगे। अब दूसरा अंक है 2। 2 से गुना करेंगे 2 चौके 8। अब इसमें आपको करना क्या है, एक अंक आगे बढ़ जाना है, आगे की ओर खसकते जाना है। क्यों खसकते जाना है ये बाद में, पहले रूल समझिए कि कैसे बनेगा। पहले रूल, उसके बाद काउच। तो इधर से किए, सबसे पहले 1 से किया, अंक लिख दिया। अब दूसरा अंक है 2। 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8। 8 क्या लिखना है, इससे एक अंक आगे बढ़ जाना है, 8 या। फिर 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2। दूसरा अंक का गुना हो गया। अब तीसरा अंक इससे करेंगे तो एक अंक और आगे खसकेंगे, एक अंक और आगे जाएंगे। तो जब 3 से आप गुना कर लीजिए, 3 चौके 12, 12 की 2, हाथ में बचा 1, 3 तिया 9, 1 10, 0 हाथ में बचा 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 एकम 3। और ये सबको आप जोड़ दीजिए सामने सामने, देखिए रिजल्ट यही आएगा जो पहले वाला गुना में था। और जब ऐसा रिजल्ट आया तो आपको जरूर ये विश्वास हो गया होगा कि गुना इधर से भी संभव। आपको जोड़ के हम दिखला देते हैं। ये 2 हो गया, 8 और 0 8, 7 6 13 और 4 17, 7 हाथ में 1, 3 1 4, 4 8 और 3 11, 1 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 और 1। बताइए दोनों रिजल्ट में कहीं डिफरेंस? कहीं नहीं डिफरेंस होगा। एक सैंपल नहीं, आप कोई भी गुना ले ले, जैसा हमने बतलाया वैसा करके देखें, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब क्यों नहीं हुआ, ये तो गुना कर दिए, ये उसका तरीका था। अब ऐसा में क्यों बन गया, तो देखिए हमने किया वही जो यहां किए। जैसे ये अंक 1 से नहीं बल्कि 100 से पहले गुना था। 100 से जब हम गुना करेंगे तो 1 से तो गुना कर दिया, 2 0 और चाहिए, तो यहां 2 0 आप दे दीजिए। ये 20 है, 20 से गुना में 1 0। अब देखिए इकाई इकाई के साथ जुड़ेगा, दहाई दहाई के साथ जुड़ेगा, सैकड़ा सैकड़ा के साथ, हजार हजार। तो यही आपका समय बचाने के लिए बोल दिए इसमें कि ये 0 आप ना दें, एक एक अंक आगे बढ़ते जाएं। दूसरा अंक में आएगा तो 1 अंक आगे, तीसरा में 2 अंक, 3 अंक, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, सामने जोड़ेंगे, कहीं कोई चेंज नहीं, आराम से गुना बनेगा और रिजल्ट वही है। अब ठीक इसी प्रकार यहां भी आप एरो देख रहे होंगे। इस एरो का मतलब है कि गुना जो आप बनाते थे नीचे वाले अंक से शुरू करते थे। इसमें क्या किया, नीचे वाले अंक में इधर से, फिर इसमें भी नीचे वाले अंक में इधर से। लेकिन यहां एरो ऊपर है, मतलब क्या ऊपर वाले अंक से नीचे वाले में गुना करे और रिजल्ट सेम आएगा? तो हाँ आएगा। अब कैसे आएगा, चलिए उसी को देखते हैं। अंक यही है 1 2 3 4, तो इसमें भी दोनों साइड से गुना हो सकता है। 4 से इधर से भी या उधर से भी गुना, 1 से भी शुरू हो सकता है। तो पहले 4 से शुरू करके देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि एक तरफ से गुना करके रिजल्ट क्या है। 4 से पहले गुना कीजिए। इसमें 4 तिया 12 की 2 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 एकम 4। अब फिर देखिए 3 से गुना करके, 3 तिया 9, एक एक अंक पीछे की ओर खसकते जाना है। 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब फिर ये 2 से करना है गुना, 2 तिया 6, एक एक अंक खसकते हुए, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ये 1 से गुना करना है, 1 तिया 3, 1 दूना 2, 1 एकम 1। अब सब को जोड़िए, देखिए रिजल्ट यही आ जाए। ये 2 हो गया, ये 9 9 18 की 8 हाथ में 1, 6 1 7, 6 13 और 4 17 की 7 हाथ में 1,
3 1 4, 4 8 और 3 11 की 1, हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5 और 1। देखिए रिजल्ट यही है ना, रिजल्ट यही है ना। यानी गुना अगर हम ऊपर वाले अंक से भी इधर से शुरू करेंगे तो रिजल्ट वही होगा। अब इसमें भी समझने का प्रयास करते हैं हम सब कि क्यों ऐसा ही होता है, ऐसा करने से क्यों हो जा रहा है। तो हम कर तो वही रहे ना भाई, हम कर गुना ही रहे हैं और कम वही काम हो रहा है। यहाँ 4 से गुना कर दिए तो वैसे लिख दिए, ये 30 है, 30 है तो 1 अंक जगह छोड़ा, 1 0 का जगह। ये 200 है, 2 0 का जगह छोड़ा। 1000 है, 3 0 का जगह छोड़ा और सबको जोड़ दिया। कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, सारा रिजल्ट सेम। अब सेम इसी तरह से गुना ऊपर वाले अंक में इधर से करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें भी रिजल्ट सेम होगा। कैसे सेम होगा, चलिए आपको हम करके दिखाने वाले हैं। 1 से पहले गुना कीजिए, 1 तिया 3, 1 दूना 2, 1 एकम 1। अब इसमें आगे बढ़ते जाना, जैसे ही आगे से होगा, डायरेक्शन उधर की ओर है तो आपको खसकना उधर की ओर, डायरेक्शन इधर की ओर है तो खसकना इधर की ओर है, पीछे की ओर आते जाना। बस ये इसमें काम करना है। देखिए 123 हुआ, फिर 2 से करेंगे, 3 दूना 6, सॉरी 1 1 अंक आगे बढ़ते जाना है, 6। फिर वैसे ही 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर 1 अंक आगे बढ़ जाइए, 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3। फिर इसी तरह से 4 से गुना कर लीजिए, 1 अंक आगे बढ़ते हुए, 4 तिया 12 की 2, हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 एकम 4। अब जोड़ के देख लीजिए रिजल्ट वही होगा। ये 2 सामने सामने जोड़ना है, 9 9 18 की 8, हाथ में 1, 4 1 5, 6 5 11, 6 17 की 7, हाथ में 1, 3 1 4, 4 8 3 11 की 1, हाथ में 1, 2 2 4 1 5 1। अब आप देख सकते हैं कि जो चारों तरह का हम गुना किए, चारों तरह के गुना में रिजल्ट कहीं पे अलग नहीं है, चारों में सेम है। तो जो हम रटा रटा ये चीज समझते हैं कि गुना ऐसे ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और यही हम लोग बोझ बच्चा पर डाल देते हैं तो वो भी थोड़ा थोड़ा सा उसका गलत हो गया तो वो भी चिढ़ जाता है, मेथड से वो दूर भागना चाहता है। तो किसी भी तरह से गुना हो सकता है। और इसमें भी वही वर्ग, 1000 है तो 3 0, 200 है तो 2 0, 300 है तो 2 0, 30 है तो 1 0। इस तरह से गुना कर देते हैं और सामने सामने जोड़ देते हैं। तो ये वर्क चारों स्टेज में कैसे किया, तो देखिए एक्चुअल में जो आप गुना जानते हैं कि 4 गुना 3, तो आप 4 गुना 3 करें या 3 गुना 4 करें, दोनों तो सेम ही देता है ना भाई। 3 चौके 12 या 4 तिया 12। तो यहां भी वही है, 123 में 1234 से करें या 1234 में 123 से करें, गुना रिजल्ट सेम देगा। तो अगर ये लॉजिक आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे, ताकि मुझे ये एहसास हो कि आपको जो मैं देने का प्रयास कर रहा हूं बहुत बेहतर लग रहा है। और इसी तरह का कंटिन्यू वीडियोस अपने चैनल पे देते रहता हूं। तो कंटिन्यू देखने के लिए अगर आप फेसबुक पे हैं तो इसे फॉलो जरूर कर लें और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरह का जो आप बचपन से पढ़ते जा रहे हैं उसमें जो मिथ है, यानी जो आपके माइंड में ये बस गया कि ऐसा ही क्यों, जैसे जोड़ पढ़ते हैं तो जोड़ पीछे से ही क्यों होगा, घटाव पढ़ते हैं तो घटाव पीछे से ही क्यों होगा, डिवीजन पढ़ते हैं तो भाग आगे से ही क्यों होगा, एलसीएम पढ़ते हैं तो उसमें एलसीएफ क्यों नहीं होगा। यानी जितना तरह का धुंध पहले से लेके चल रहे हैं, मेरा प्रयास वही है कि उसे धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करूंगा।